नमस्कार, मैं नासिर खान। आप देख रहे हैं सत्य की जीत। चलिए नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबर पर। झांसी में रिटायर्ड रेलकर्मी ने प्रेमिका की हत्या कर शव के टुकड़े किए, नीले बक्से में भरा, ऐसे हुआ खुलासा। आरोपी ने की है 2 शादियां, प्रेमिका के साथ लिव इन में रहता था। झांसी शहर के सीपरी बाजार इलाके में रिटायर्ड रेलकर्मी ने लिव इन में रहने वाली प्रेमिका के साथ हैवानियत की हदें पार कर दी। पहले प्रेमिका की हत्या की, फिर शव के टुकड़े टुकड़े कर दिए, कमरे में ही शव को जलाया। शनिवार रात करीब 11 बजे शव के बचे हिस्से को ठिकाने लगाने के लिए उसने ऑटो बुक की। शव एक नीले बक्से में भरा और ऑटो से अपनी दूसरी पत्नी के घर के लिए निकला। हालांकि बक्से से दुर्गंध आने पर बाद में ऑटो चालक ने पुलिस को सूचना दे दी। पुलिस ने आरोपी के घर से नीले बक्से को बरामद कर लिया है। आरोपी फिलहाल फरार है और पुलिस उसकी 2 पत्नियों और बेटे से पूछताछ कर रही है। पुलिस के मुताबिक शव को ठिकाने लगाने की कोशिश में आरोपी के बेटे ने भी साथ दिया है। पुलिस के मुताबिक रिटायर्ड रेलकर्मी राम सिंह 62 ने 2 शादियां की हैं। पहली पत्नी रेलवे कॉलोनी में तो दूसरी ब्रह्मनगर में रहती है। राम सिंह के संबंध 32 वर्षीय प्रीति से भी थे। प्रीति को राम सिंह ने सीपरी इलाके के ही लहर गांव में किराए का मकान दिलवाया था। दोनों साथ ही रहते थे। एसपी सिटी प्रीति सिंह ने बताया कि शनिवार देर रात राम सिंह ने लहर गांव से अपनी दूसरी पत्नी के घर तक के लिए एक ऑटो बुक किया। ऑटो में उसने एक नीला बक्सा रखा, हालांकि चालक को इस पर संदेह हो गया। मिनरवा चौराहे से पहले ही राम सिंह ने ऑटो रुकवाया और बक्से को वहीं उतार लिया। इधर ऑटो चालक ने मिनरवा चौराहे पहुंचने के बाद पुलिस को सूचना दे दी। मौके पर नवाबाद थाना और शहर कोतवाली पुलिस पहुंची। ऑटो चालक से पूछताछ के बाद सीपरी बाजार पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ऑटो चालक की निशानदेही पर ब्रह्मनगर पहुंची। यहां गीता नाम की एक महिला मिली, जिसने पूछताछ में बताया कि उसका पति राम सिंह रेलवे से रिटायर्ड है और वो दूसरी पत्नी है। गीता ने ही पुलिस को प्रीति के बारे में जानकारी दी। ये बताया कि राम सिंह ने प्रीति की हत्या कर दी थी। प्रीति राम सिंह से लगातार पैसे मांग रही थी, इससे उसका पति परेशान था। दूसरी पत्नी के बताए पते पर पुलिस प्रीति के मकान पर पहुंची। कमरे के बाहर आंगन में एक चूल्हा मिला। पुलिस को आशंका है कि प्रीति के शव के टुकड़े इसी चूल्हे में जलाए जाते थे। सीपरी बाजार थाना प्रभारी निरीक्षक विनोद कुमार मिश्रा के मुताबिक राम सिंह प्रीति के बार बार पैसे की डिमांड करने से परेशान था। उसने 7 जनवरी को प्रीति को लहर गांव में कमरे पर बुलाया और उसकी हत्या कर दी। शव जब उससे बदबू आने लगी तो राम सिंह ने अपने बेटे नितिन परिहार से कुछ लकड़ियां और बॉक्स मंगवाया। बेटे ने पिता के इस जघन्य अपराध में मदद की। बेटे ने पूछताछ में बताया कि बॉक्स व लकड़ियां उसने लाकर दी और 16-17 जनवरी की रात कमरे में ही प्रीति के शव को पिता ने जला दिया। इसके बाद बक्से में शव के जले टुकड़े रखे और राख व पानी भर दिया। इसे ठिकाने लगाने के लिए 17-18 जनवरी की रात ऑटो किराए पर लिया। थाना प्रभारी ने बताया कि शव की शिनाख्त प्रथम दृष्टया हो गई है, लेकिन डीएनए टेस्ट कराया जाएगा। एसपी सिटी ने बताया कि मृतक महिला के पति राजकुमार की तहरीर पर सीपरी बाजार थाने में मामला दर्ज कर लिया गया है। आरोपी रिटायर्ड रेलकर्मी की गिरफ्तारी के लिए टीम बनाई गई है। बाइट एसपी सिटी प्रीति सिंह। आज पीआरबी कंट्रोल रूम को एक व्यक्ति द्वारा सूचना दी गई कि उसने अपने लोडर वाहन से एक बड़े संदूक और कुछ सामान के साथ कुछ व्यक्तियों को कोतवाली थाना क्षेत्र में उतारा है और उसे संदेह है कि उस बड़े संदूक में कुछ संदिग्ध सामान है। इस सूचना पर तत्काल पीआरबी वाहन तथा स्थानीय थाना कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंचे और उस बड़े संदूक को खुलवाकर देखा गया तो उसमें कुछ हड्डियों के जले हुए अवशेष और कोयले जैसी चीज़ें प्रथम दृष्टया प्रतीत हुई। इस पर तत्काल मौके पर फॉरेंसिक टीम को परीक्षण हेतु बुलाया गया। उनके द्वारा मौके से सैंपल एकत्र करते हुए और इसमें अग्रिम परीक्षण हेतु मौके से सामान इकट्ठा किया गया। इसके बाद जिस आवास से ये सामान प्राप्त हुआ था वहाँ गीता नाम की महिला मिली। जब उनसे पूछताछ किया गया तो उनके द्वारा बताया गया कि मेरे पति राम सिंह रेलवे से रिटायर्ड कर्मी हैं और मैं उनकी दूसरी पत्नी हूं और उनके द्वारा एक तीसरी महिला को अपनी पत्नी के रूप में रख लिया गया था और ये महिला लगातार उनके पति से पैसे मांगकर उनको परेशान कर रही थी। इसी बात से तंग आकर उनके पति द्वारा उस महिला की हत्या कर दी गई है, ऐसा उनके पति ने उनको बताया है। इस सूचना पर तत्काल उस किराए के कमरे पर जाकर देखा गया तो प्रथम दृष्टया घटना कारित किए जाने के साक्ष्य एवं परिस्थितियां वहां परिलक्षित हुई
और मृतका के पूर्व पति द्वारा प्रकरण में तहरीर दी जा रही है। सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए अग्रिम विधिक प्रक्रिया शीघ्र ही पूर्ण कर ली जाएगी तथा आरोपी की गिरफ्तारी हेतु थाना सीपरी बाजार पुलिस द्वारा 3 पुलिस टीमों का गठन किया गया है। शीघ्र ही आरोपी की गिरफ्तारी कर अग्रिम विधिक प्रक्रिया पूर्ण कर ली जाएगी। जय सिंह पाल। जैसे क्या मामला हो गया? सर हमने एक लड़का था मोहल्ले का ही, तो वो हमें 400 रुपये में 500 रुपये में गाड़ी बुक करके ले गया और वहाँ से एक बक्सा उठा के लाया। तो उसमें कुछ ऐसी चीज़ है, हमने उससे वहीं कहा कि हम नहीं ले जा रहे, लेकिन उसने कहा ले चलो, तो हम लेके आ गए। फिर हमें शंका हुई तो हमने आप लोगों को बुलाया और बस। क्या बक्से में क्या था? बक्से में कुछ हमें ऐसा डाउट लगा कि उसमें कुछ वो हड्डियाँ हैं किसी की, उसमें मर्डर अडर लग रहा था हमें किसी। यहाँ सीपरी से कोई पहाड़ है, वहां से उसने उठवाया। हम 3-4 लोग थे और यहाँ पे उसने कहा हमारे घर पे रख दो, तो हमने रोड पे ही उतार दिया। ये अपना चीलू वाले की गली है, ये यहाँ पे मिनरवा चौराहे दाऊ समोसे वाले के आगे हमने वहां रख दिया और बस फिर वो ले गए। 400 रुपये भाड़ा तय हुआ था। हम लोग गए थे, कुल 4 जन गए थे। आपने जब उससे कहा कि इसमें कुछ शक हो रहा है तो क्या कहा? उसने कहा कुछ नहीं है, हमारा घर का सामान है, लेकिन हमें शंका हुई तो हमने आप लोगों को बुलाया और बता दिया। मैंने सबसे पहले सूचना दी, ये हमारे भाई हैं, अपने भैया लोगों को बताए, पुलिस को सूचना दी अभी। अब मैं पुलिस को सूचना देना चाहता हूँ। क्या नाम है जिसने आपको? उसका नाम नितिन है, लड़के का नितिन परिहार। उसका बाप भी था उसके साथ, लेकिन वो भाग गया। लड़का यहीं है उसके घर। अब वो भाग सकते या नहीं भाग सकते मुझे पता नहीं है, भागे या नहीं भागे। हम यहीं गढ़रियानी में रहते हैं। हमारा जय सिंह पाल नाम है।